हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं शब्द चित्र, जिसका नाम है रईस का। और इसका शॉर्ट नोट्स मैं आपको देने वाला हूं कि रईस का जो चार पाँच पेज का जो कहानी है उसको आप लोग कम में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसके जो लेखक हैं वो VN ओदार जी हैं। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको फुल कोर्स मिल जाएगा CGL का, इंटर स्तरीय कलर का। वहाँ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा करके पूरा हिंदी प्लस खोरठा में आपको नोट्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारे चीज़ आपको दिए जाएंगे। किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है तो 7992295476 पर कॉल कर लें। ठीक है, कुछ भी आपको जानकारी लेना है, कुछ भी बताना है तो आप लोग इस पर कॉल करके मुझे ज़रूर संपर्क करिएगा। रईस्का शब्द चित्र खोरठा में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, रईस्का का मतलब होता है नाच गान बजाने वाले, नाच गान बजाने के साथ करने वाला। ठीक है, जैसे नाच गान करने वाला या फिर वो जो नाच गान बजा के करता है। ठीक है, जैसे एक आदमी होता है ना, ढोलक लेके नाच भी रहा है और गा भी रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रईस्का बोलते हैं। ठीक है, रईस्का से आप लोग एक बात और बता देते हैं, रईस्का से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रईस्का एक कहानी भी है। ठीक है, रईस्का एक कहानी भी है, लेकिन ये कहानी का बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये रईस्का दूसरा है, इसको शब्द चित्र VN ओदार जी का लिखा हुआ ये रईस्का है, शब्द चित्र है। ठीक है, ये रईस्का कहानी जो आप लोग उत्पाद सिपाही में पढ़े होंगे वो ये वाला नहीं है। रईस्का शीर्षक से VN ओदार ने एक शब्द चित्र लिखा है जिसे 9वीं क्लास की पुस्तक दू डायर परास फूल में शामिल किया गया है। रईस्का जो शब्द चित्र लागे ओकरा 9वां क्लास की पुस्तक जो है दू डायर परास फूल में शामिल कर गल है। और उ जो रईस्का कहानियाँ हलो सटा दू डायर जिरहुल फूल हलो, इटा पलास हको। ठीक ने, शामिल किया गया। हालांकि तितकी रामगढ़ पत्रिका में भी छपा था, तो बिल्कुल छपा था। यह शब्द चित्र लोक कथा पर आधारित है। यह जो शब्द चित्र है लोक कथा पर आधारित है। रईस्का शब्द चित्र का मुख्य पात्र जो है रईस्का है, जिस पर अन्य नाम इसमें रिजू के नाम से मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रईस्का के अन्य नाम जो है की हले तो रिजू हले। ठीक है, उसका नाम चारी नामक गांव में एक साधारण परिवार में उसका जो जन्म है वो चारी नामक गांव में एक साधारण परिवार में भादो माह के अष्टमी में भेल रहा है। ये सब जो रेड कलर का किया हुआ है, फॉन्ट को चेंज किया हुआ है, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। भादो माह के अष्टमी में उनकर जन्म हवल रहे रईस्का जी के, और गाँव के नाम की रहे है चारी नाम रहे और गाँव के। ठीक है, जन्म के साथे और शरीर में ढोल यार मांदर के छाप हल। जन्म के साथ ही उसके शरीर में क्या था, ढोल और मांदर का छाप था। ढोल एवं मांदर किसको बोलते हैं, मांदर का छाप जहाँ तक जाएगा झारखंड हमारा वहाँ तक है ना। उसके बाद एक चीज़ और कहा जाता है कि झारखंडियों का चलना और झारखंडियों का बोलना ही नृत्य और संगीत है। वाह वाह। ठीक है, आप लोग सुने कि नहीं सुने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मांदर मिट्टी का होता है शायद। ठीक है, मिट्टी का होता है और बहुत तगड़ा आवाज़ करता है मांदर। उनके शरीर में क्या था, ढोल चमड़ा का होता है। जन्म के साथ उसके शरीर में ढोल मांदर का छाप था। ढोल एवं मांदर का छाप देखकर गांव के पाहन ने कहा था कि यह बड़ा होकर रिजवार बनेगा। रिजवार मतलब रिज दिलाने वाला। रिज मतलब होता है खुशी दिलाने वाला या फिर इंटरटेनमेंट करने वाला। ठीक है, रिजवार मतलब इंटरटेनमेंट करने वाला, रिज मतलब इंटरटेनमेंट होता है। बड़ा होकर वह ढोल एवं मांदर के धुन के साथ अपनी आवाज़ में लोगों को आकर्षित कर लेता था। लड़कियां उसे प्यार से रीझू कहने लगी। इस गुण के कारण कई लोग उसे नापसंद भी करते थे। अब जैसे बहुत सारे लड़कियों को संगीत पसंद है। ऐसे कॉलेज में हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़का अगर गिटार विटार बजा देता था तो बहुत लड़की लोग पगला जाती थी उसके पीछे, है ना। चाहे बहुत लड़का लोग ऐसे थे जो उसको पसंद करते थे क्योंकि वो लोग गाने बजाने जानता था। तो बाद में फिर हम लोग भी सीख गए बहुत सारा बजाने वजाने। आप लोग जितने दिन से जुड़े हैं जानते ही होंगे। ठीक है, प्यार से लड़कियाँ उसको क्या बोलती थी, रीजू। ठीक है, और कुछ लोग इसको इस गुण के कारण नापसंद भी करते थे क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पसंद है धातिंग तिंग करना। ठीक है, रईस्का प्रत्येक रात को नदी पार झूमर देखने के लिए रईस्का जो है प्रत्येक रात के नदी पार झूमर देखे खातिर जाले। और क्या करता था, नदी पार करने के लिए वह नदी के 2 किनारों पर स्थित पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे वह नदी पार करता था। मतलब ईटा तो हर नदिया जा रहा है, यहाँ एगो गाछ है। ठीक ने, यहाँ पर एगो गाछ है, यहाँ पर एगो गाछ है,
अभी दोनों गाछ में रस्सी बांध करके लटक के जाता था। रईस्का प्रत्येक रात को नदी पार कर झूमर देखने के लिए जाता था। नदी पार करने के लिए वह नदी के दो किनारों पर स्थित पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे वह नदी को पार करता था। अब एक चीज़ बताइए कि जब वो रस्सिया पार करने के लिए, मतलब रस्सी बांधने के लिए जब इधर था, रस्सी बांधने के लिए ऊपर गया, तो फिर आया काय घूर के रस्सी बांधने का क्या मतलब सेंस बनता है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। वहीं पास में स्थित गांव में प्रत्येक भादो पूर्णिमा को बोनतरिया गांव, 12 गांव अखरा, ठीक है, बरगावा अखरा इनका नाम था, वहाँ के लोग झूमर देखने के लिए आते थे, ठीक है, बरगावा, ठीक है। एक दिन रईस्का का नदी में पार करने के कारण पार करने के दौरान रस्सिया टूट जाए और वह नदी में ही डूब के मर जाए। उसका मृत शरीर बगल के गांव में मिलता है, इसी कारण से उस नदी का नाम भी रईस्का नदी रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, उसका भी नाम जो है, नदी का नाम रईस्का नदी रखा जाता है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं ये वाला। वह नदी पार करने के लिए नदी के दो किनारों पर स्थित पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर रस्सी के सहारे वह नदी पार करता था। चलिए ठीक है, वो कुछ साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाता होगा। नोट क्या है लिखा हुआ है, रईस्का कहानी को बंसीलाल बंसी ने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ अभी मैंने आपको ऊपर में बताया था, रईस्का कहानी को किसने लिखा है, बंसीलाल बंसी ने लिखा है। और ये जो रईस्का आपका शब्द चित्र है, इसको कौन लिखा है, आपका BN ओदार जी लिखे हैं, ठीक है, BN ओदार जी लिखे हैं। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर BN ओदारकर लिखल रईस्का कौन विधाग रचना लगे, तो शब्द चित्र हके। डॉक्टर BN ओदारकर लिखल रईस्का कौन किताबें शामिल है, तो 2 डायर परास फूल में शामिल है। रईस्का कहानी ककर में 2 डायर झुरुल फूल में ककर लिखल के, बंसीलाल बंसी के। रईस्का जन्म कैसन घरे भेल रहे, तो साधारण परिवार है। रईस्का कर कौन तिथि जन्म रहे, तो भादो अंधरिया अष्टमी में। अंधरिया मतलब कि ये आपका कृष्ण पक्ष है, ठीक है। रईस्का के जन्म के संगे टिकासन की छपल रहे, तो ढोल मांदर छपल रहे। रईस्का के जन्म गाँव के नाम की रहे, तो चारी रहे। अब चारी से आप लोग लारी मत समझिएगा, लारी गांव में भी हमारे एक बहुत बुजुर्ग लोग जो है पैदा हुए थे खोरठा के, उनका नाम था चित्तरंजन महतो चित्रा। रईस्का के बेटी छुआ के प्यार से कौन नामे डाका हथिन, तो रीझू नाम से डाका हथिन बेटी छुआ सब। भादो पूर्णिमा के झिका झोर झूमर कहाँ लाग रहा है, कहाँ लागल हल, तो बरगांव अखरा में लागल हल, ठीक है। बाढ़ एलें रईस्का नदी पार कैसे हवा हल, तो गाछें बांधल डोरा या फिर बरही से। डोरा को ही बरही बोला जाता है। डोरा खैर डोरा हम लोग पतली डोरी को भी बोल सकते हैं। बरही जो होता है ना, एकदम बढ़िया काड़ा बांधने वाला बरही रहता है, जिसमें लटक जाइएगा तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए कि टोटल 100 से अधिक चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, कविता और कहानी मिला के 100 से अधिक पढ़ने होंगे इंटर लेवल के लिए, और CGL के लिए तो 500 मान के चलिए या फिर 400 मान के चलिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बीच में आप सब चीज़ का लाइन बाय लाइन याद भी नहीं रख सकते हैं, तो उस समय एग्ज़ाम के लिए समराइज करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम में ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अभी अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से बुक लेकर अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोग अगर पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे चीज़ उपलब्ध करवाए गए हैं। नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट रहा तो आप लोग 7992295476 पर ज़रूर कॉल कीजिएगा। और इस वीडियो को कम से कम अपने 4, 5, 10 मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोरठा।